नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सियासी दलों के दिग्गजों के पास यूं तो कुछ अभेद दुर्ग होते हैं। गांधी परिवार के लिए ये दुर्ग अमेठी और रायबरेली माने जाते रहे हैं, लेकिन 2019 की मोदी लहर में अमेठी का किला कांग्रेस के हाथों से फिसल गया। अब सवाल है कि रायबरेली के मैदान में क्या गांधी परिवार अपना दबदबा फिर कायम कर सकेगा? सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में गांधी परिवार के दो गढ़ माने जाते हैं। पहला किला अमेठी हुआ करता था और दूसरा गढ़ रायबरेली को समझा जाता है। लेकिन वक्त के साथ बदलती हुई सियासत ने संदेश दिया है कि अमेठी का दुर्ग गंवाने के बाद अब रायबरेली के मैदान में ही कांग्रेस को आखिरी उम्मीद दिख रही है। ये सवाल क्यों उठा, इसको समझने के लिए इन दोनों सीटों के इतिहास को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली दो ऐसी सीटें रही हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जा सकती है। रायबरेली से कांग्रेस का 4 पीढ़ियों का नाता रहा है, तो अमेठी 1977 से लगभग कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों से गांधी परिवार का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। अमेठी वो सीट है जिस पर 1977 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मात खानी पड़ी थी। 1977 के चुनाव में संजय गांधी इस सीट से हारे थे और 2019 में राहुल गांधी को मात खानी पड़ी। राहुल की हार गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों को सियासी तौर पर किसी झटके से कम नहीं थी। 2019 की मोदी लहर के बीच अमेठी का किला कांग्रेस ने गंवा दिया, जिसका जख्म आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी ताजा है। एकदम से राजनीति बदली। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने आती हैं और तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हरा देती हैं। उसके बाद से अमेठी की राजनीतिक फिजा बदल जाती है। हारने के बाद से राहुल गांधी की सक्रियता अमेठी क्षेत्र में लगभग खत्म हो गई है। कांग्रेस के आंदोलन, जन आंदोलन वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और इस मामले में भी संदेह है कि इस बार अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अमेठी की तरह ही कांग्रेस का रिश्ता रायबरेली से बहुत गहरा माना जाता है। 1977 के बाद 4 दशक तक कांग्रेस ने रायबरेली से मुंह फेर कर रखा, लेकिन 43 साल के बाद जब सोनिया गांधी ने रायबरेली का रुख किया तो रायबरेली ने सोनिया गांधी को सिर आंखों पर बिठाया। रायबरेली से कांग्रेस का नाता कुछ इस तरह था कि रायबरेली सीट पर 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के राजनारायण ने मात दी थी। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली और आंध्र प्रदेश की मेडक सीट से चुनाव लड़ी थी। तब दोनों ही सीटों पर वो जीतने में कामयाब रही, लेकिन रायबरेली सीट से इस्तीफा देकर उन्होंने मेडक सीट को चुना। इसके बाद इंदिरा गांधी कभी भी रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ी। फिर गांधी परिवार ने 43 साल तक रायबरेली से मुंह फेर कर रखा है। इंदिरा गांधी का यह फैसला एक तरह से रायबरेली के लिए मैसेज भी माना गया। हालांकि ये बात और है कि इंदिरा गांधी ने जिस रायबरेली को छोड़ा, वही रायबरेली आज यूपी में कांग्रेस का इकलौता किला माना जाता है। विकास तो हुआ नहीं, केवल जुमलेबाजी में ही सब काम हो रहा है। तो गांधी परिवार का अमेठी या रायबरेली से कोई नाता टूटा नहीं, वो बराबर बना रहेगा। जो रायबरेली है, रायबरेली में भी कांग्रेस को पीछे करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी जो है कि नहीं बहुत बड़ी पार्टी, लेकिन एक अच्छे दल के रूप में उभर कर आएगी। 2019 की मोदी लहर के बीच भी रायबरेली में सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही। भले ही अमेठी ने राहुल गांधी को ठुकरा दिया हो, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का किला कायम रहा। अब सवाल यह है कि 2024 के चुनाव से पहले अमेठी से कांग्रेस नाता पूरी तरह तोड़ लेगी। जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को छोड़ा नहीं है। वो लगातार वहां पहुंच रही हैं, संवाद कर रही हैं और फिलहाल की राजनीति में स्मृति ईरानी अमेठी में भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसी पर भी संशय है। 24 के चुनाव से पहले तैयार हो रही पॉलिटिकल पिक्चर इस बात का इशारा कर रही है कि अमेठी में कांग्रेस के रास्तों में कांटे बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की हार के बाद कांग्रेस ने अमेठी से कमोबेश मुंह फेर रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी सीट पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। एक तरफ सोनिया गांधी 2024 में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। राहुल गांधी भी कानूनी दांवपेच में फंसे हैं, जिसके चलते उनके चुनाव लड़ने पर संशय है। ऐसे में गांधी परिवार में आखिरी विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ही बचती हैं। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी को चुनेंगी या रायबरेली का रुख करेंगी। गांधी परिवार से सोनिया जी बीमार हैं, राहुल जी अयोग्य हो गए हैं,
प्रियंका जी का कोई निश्चित ही नहीं, तो कौन लड़ेगा यहाँ? गांधी परिवार यहाँ लड़ने लायक बचा नहीं, ना उन्होंने पहले कुछ किया था ना आगे कुछ करेंगे। यहाँ की जनता सब समझ चुकी है, जो है वही जीतेगा पुनः। युवा होने के नाते और इस संसदीय क्षेत्र को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी ही नहीं और दीदी स्मृति ईरानी जी को यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ जनता फिर से सराखों पर बैठाएगी। चुनाव हारे हैं माननीय सांसद जी, तब से यहाँ पे कांग्रेस के लोग कहीं कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि दिखाई पड़े कि चुनाव नहीं। उम्मीद ये है कि 24 के चुनाव में कांग्रेस रायबरेली को ही चुन सकती है, क्योंकि अमेठी का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान नहीं। राहुल गांधी की हार के बाद बीजेपी ने अमेठी में पूरी ताकत झोंक रखी है। स्मृति ईरानी ने 2019 से अब तक अमेठी का साथ नहीं छोड़ा। गांधी परिवार में चुनाव लड़ने के लिए चेहरों की कमी भी है। ये सब कुल मिलाकर इशारा यही कर रहे हैं कि कांग्रेस अमेठी भूलकर रायबरेली को तवज्जो दे सकती है। ये बात और है कि अमेठी को अभी भी ये उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से अमेठी से किस्मत आजमा सकती है। यहाँ निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है और इस बार भाजपा यहाँ से हारेगी। नहीं, लड़ना तो चाहिए, ये उनकी कर्मभूमि है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ से लड़ेंगे? मेहनत अधिक करेंगे तब इस प्रक्रिया में सफल हो पाएंगे, अन्यथा सफल हो पाना बड़ा कठिन लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के सारे समीकरण को देखते हुए लगता है कि गांधी परिवार ने जिस तरह से 1980 में रायबरेली से नाता तोड़ा था, उसी तरह से अमेठी सीट को 2024 में त्याग सकता है। इसके जरिए अमेठी के लोगों को सियासी संदेश देने का मकसद भी माना जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के मन में अभी 2019 की हार के जख्म हरे हैं, वो अभी भरे नहीं हैं। भले ही राहुल गांधी 2004 से 2014 तक कांग्रेस का परचम अमेठी में फहराते रहे, लेकिन 2019 के बाद अमेठी को छोड़कर कांग्रेस रायबरेली का रुख कर सकती है। यानी इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिस रायबरेली को इंदिरा गांधी ने छोड़ा था, उसी को कांग्रेस अपना सकती है और अमेठी से पीछा छुड़ा सकती है। टीम न्यूज़ 18।